हमने लीवर फंक्शन टेस्ट पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले मैंने दो के बारे में बताया, यानी कि एक तो एसजीपीटी और एक एसजीओटी। आज हम किस बारे में पढ़ेंगे? नहीं, बिलिरुबिन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे मान लो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रखा है, तो क्या क्या परेशानी हो सकती है पेशेंट को, ठीक है, या कौन सी बीमारी है अगर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रखा है, किसकी वजह से बढ़ता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो देखो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लो बिलिरुबिन के बारे में। जैसे जो बिलिरुबिन होता है वो येलो कलर का होता है, ठीक है। और अगर इसका लेवल बढ़ जाएगा, मान लो बिलिरुबिन का अगर लेवल बढ़ेगा शरीर में, तो जैसे आंख है, स्किन है, वो क्या होती है, येलो कलर की हो जाती है। और आरबीसी के टूटने से क्या होता है, ये बनता है, यानी कि जो बिलिरुबिन का लेवल होता है वो स्प्लीन में आरबीसी टूटती है, तब यानी कि बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है। और दो तरह का होता है, यानी कि अनकॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट होता है। तो जो कॉन्जुगेट होता है वो लीवर के अंदर होता है, ठीक। और ये होता है जैसे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या होता है, बाइल के साथ मिलके, ठीक है, बाइल कहां पे होता है, जैसे गैलब्लेडर में, फिर इंटेस्टाइन में डाल दिया जाता है। तो ये बताया कि बाइल के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब देखो, जैसे इसके टाइप क्या होंगे, जैसे मान लो आपके पास कोई रिपोर्ट होगी, यानी कि मैंने एलएफटी कराया, आपने लीवर फंक्शन टेस्ट, तो उसमें क्या होता है, बिलिरुबिन का लिखा हुआ होता है, यानी कि दो प्रकार का है, अनकॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट। तो इसके जैसे मान लो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, तो उसके बढ़ने से क्या समस्या होगी, ठीक है, या किन किन की वजह से बढ़ता है। तो देखो, रिपोर्ट में तुम्हें दो तरह से लिखा हुआ मिलेगा, एक तो अनकॉन्जुगेटेड लिखा हुआ मिलता है और दूसरा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो अनकॉन्जुगेटेड लिखा हुआ होगा या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, ठीक। तो ये होता क्या है, यानी कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है, इसकी जो नॉर्मल रेंज है, जैसे मान लो अगर कोई रिपोर्ट आपको दिखाएगा, तो जो नॉर्मल रेंज होगी वो 0.2 से 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगी। अगर मान लो इससे ज्यादा है, तो अब क्या होगा, यानी कि कोई ना कोई बीमारी होगी, ठीक है। तो कौन सी बीमारी होगी उसके बारे में हम बताएंगे अभी आगे। और ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, किसमें, वाटर में, यानी कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। बिलिरुबिन क्या होता है, ये बाइंड करता है एल्बुमिन से, ठीक। एल्बुमिन क्या होता है, इसे बिलिरुबिन को यानी कि ले जाता है ब्लड के थ्रू, मैंने लिख भी रखा है, ये ट्रांसपोर्ट होता है किससे, एल्बुमिन के थ्रू, और कहां पे, लीवर के अंदर जाता है। लीवर में क्या होता है, कंजुगेटेड होता है वहां पे जाके, और यकृत में पहुंचने से पहले की अवस्था होती है जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है, ठीक है। अभी हम मैकेनिज्म बताएंगे किस तरह से होता है, ठीक है। दूसरा रिपोर्ट में तुम्हें क्या मिलेगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को डायरेक्ट बिलिरुबिन भी बोलते हैं। तो जो नॉर्मल रेंज की कितनी होगी, यानी कि 0.1 से 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है। अब देखो, बिलिरुबिन किसके साथ, ग्लूकोरोनिक एसिड, इसके साथ मिलके क्या होता है, लीवर के अंदर होता है। ये प्रोसेस किसके अंदर होता है, लीवर के अंदर, इससे मिलेगा और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज हो जाएगा, ठीक। अब देखो, इसकी मेटाबॉलिज्म किस तरह से होगी, यानी कि किस तरह से बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो है, ये जो मैंने कैसी बना रखी है, यानी कि ये क्या है, एक बोन है, ठीक है। और बोन के अंदर क्या है, तुमने देखा होगा मज्जा होता है, ठीक है, बोन मैरो, और बोन मैरो से ही क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। अब आरबीसी बन के क्या होती है, ब्लड के अंदर डाल दी जाती है, ठीक। अब जब तुमने शुरू में पढ़ा होगा, मान लो 12th में भी आपने सुना होगा कि जो स्प्लीन होती है, वो मतलब कब्र होती है, मतलब आरबीसी की। तो जो पुरानी आरबीसी होती है वो स्प्लीन में जाके टूट जाती है। अब ये आरबीसी क्या हुआ, जैसे मान लो ये आरबीसी है, ठीक। अब ये क्या, स्प्लीन में गई ब्लड के थ्रू, ये ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर ब्लड होगा, स्प्लीन में टूट जाता है। आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन दो पार्ट में टूटेगा, एक तो हीम में और दूसरा ग्लोबिन में, ठीक है। तो हीम वाले पार्ट से किसका निर्माण होता है, बिलीवर्डिन का, और बिलीवर्डिन आगे चल के अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक। अब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या करता है, इसको क्या करता है, एल्बुमिन, ठीक, एल्बुमिन से बाइंड कर जाता है, और एल्बुमिन क्या होता है, ब्लड के थ्रू इस तरह से लीवर के अंदर ले आता है, ठीक है। अब देखो, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो कंजुगेट बिलिरुबिन में चेंज किसमें होता है, लीवर के अंदर जाके। तो किससे बनता है, ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इससे जुड़ता है, ग्लूकोरोनिक एसिड से, और कॉन्जुगेट बिलिरुबिन में चेंज कर देता है। तो इसकी हेल्प कौन करता है इसमें, ये वाला एंजाइम, ग्लूकोरोनेसिल ट्रांसफेरेज एक एंजाइम होता है, वो इसकी हेल्प करता है इसको इसमें चेंज होने के लिए, ठीक। अब देखो, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या होगा, इस तरह से तुम्हारे गैल ब्लैडर में आ जाएगा, ठीक। और यहीं पे क्या होगा, बाइल होगा, अब बाइल से मिक्स होके ये क्या करेगा, इंटेस्टाइन में डाल दिया जाएगा, ठीक। तो जो मैं लिख रहा, ये जो ब्लैक कलर का है ये बाइल है, और ये नीला कलर का जो है वो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है। अब इंटेस्टाइन में
दो भागों में टूटेगा, एक तो स्टेरकोबिलिनोजन और एक यूरीबिलिनोजन। तो जो यूरीबिलिनोजन है वो किडनी के थ्रू बाहर निकलेगा, ठीक है, यूरिन से, और दूसरा ये स्टूल के थ्रू बाहर निकलेगा, ठीक, और ये किससे, यूरिन के थ्रू, ठीक है। तो अब देखो इसके अभी मतलब हम पढ़ा रहे हैं, इसे मिटा दूंगा पहले। तो क्या क्या मतलब प्रॉब्लम होगी वो देखते हैं, ठीक है, पहले मिटा। अब देखो, जैसे मान लो अगर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, जैसे रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि बिलिरुबिन का लेवल क्या है, बढ़ रखा है, तो क्या बीमारी हो सकती है पेशेंट के लिए। तो जैसे जॉन्डिस हो सकती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीलिया, यानी कि व्यक्ति को क्या है, पीलिया हो गया है। या फिर मान लो कोई लीवर डिजीज हो सकती है, जैसे सिरोसिस हो सकती है, ठीक है, या हेपेटाइटिस हो सकती है। दूसरा जैसे हीमोलिसिस, तो हीमोलिसिस क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे आरबीसी बहुत ज्यादा टूटती है, तो कौन सी डिजीज में टूटती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, तो वो डिजीज हो सकती है। या बाइल डक्ट में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, तो जैसे मान लो बाइल डक्ट कैसे होती है, जैसे तुम्हारा ये सपोज मानो लीवर है, ठीक है, तो वही ये ठीक है, इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ आगे खुलता है ये, तो ये क्या है, तुम्हारी राइट हिपेटिक डक्ट है, ये क्या है, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट है, कॉमन हिपेटिक डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट होती है यहाँ पे, ठीक है, और ये होती है कॉमन वाइल डक्ट, ठीक है। तो क्या यहाँ पे कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, मान लो जैसे ट्यूमर बन जाए या यहाँ पे कोई स्टोन आके फंस जाए, तब क्या होगा, बिलिरुबिन का लेवल क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा इन वाली डिजीज के अंदर, ठीक है। अब देखो क्या कारण हो सकते हैं इनकी बिलिरुबिन के बढ़ने के। तो मैंने बताया कि दो प्रकार का बिलिरुबिन होता है तुम्हारा, एक तो अनकॉन्जुगेटेड होता है, दूसरा कॉन्जुगेटेड होता है, ठीक है। तो अनकॉन्जुगेटेड के बिलिरुबिन का बढ़ने का क्या कारण होता है, तो हीमोलिसिस हो सकती है। हीमोलिसिस मतलब जैसे सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, थैलेसीमिया हो सकता है। दूसरा न्यूनेटल जेंडिस हो सकता है, यानी कि जो बच्चों में एनीमिया, वो सॉरी मतलब पीलिया होता है। और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल के बढ़ने का क्या कारण हो सकता है, जैसे कोई लीवर डिजीज हो सकती है, लीवर डिजीज जैसे हेपेटाइटिस है, तो हेपेटाइटिस तुम्हारी वायरल हो सकती है, ठीक है, और ऑटोइम्यून हो सकती है, तो लीवर डिजीज हो सकती है। या मान लो कहीं भी बाइल डक्ट में क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, जैसे देखो मैंने बताया था यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कहीं स्टोन हो गया या कैंसर वगैरह हो जाए, तब क्या होता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है। या मान लो कोई लीवर में कोई प्रॉब्लम हो रखी है, या मान लो ड्रग्स का नहीं मतलब और प्रॉब्लम मतलब, तो क्या सिम्टम्स लेके आएगा पेशेंट, मान लो अगर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रखा है, तो क्या समस्या तुम्हें बताएगा व्यक्ति के, ये उसे हो रखा है, तो क्या होगा उसे, यानी कि जॉन्डिस होगा उसे। जॉन्डिस क्या, जैसे उसकी स्किन येलो कलर की हो रखी होगी, आंखें येलो कलर की हो रखी होंगी, ठीक है। और क्या होगा, बताएगा कि मुझे बहुत थकावट रहती है, ठीक, डार्क यूरिन होगा उसका बहुत ज्यादा, और स्टूल क्या होगा, पेल कलर का, यानी कि सफेद कलर का, ठीक है, पेल जैसे मतलब एनेमिक पे हमें जो दिखता है। और एब्डोमेन में क्या होगा, उसके पेन हो रहा होगा, बताएगा कि मेरे पेट में क्या है, दर्द है, ठीक। तो ये बताएगा सिम्टम तुम्हारे लिए। तो देखो बिलिरुबिन का अगर बढ़ जाता है तो हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, तो सबसे पहले जो कारण है मतलब बिलिरुबिन के बढ़ने का, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे मान लो अगर बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, ठीक है, तो जैसे ये वाली बाइल डक्ट है, यहाँ पे कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन इस तरह से हो जाएगा, तो बाइल कहां से आ जाएगा, यहां से तो आ रहा है, तो ये निकल नहीं पाएगा, इंटेस्टाइन तक नहीं आ पाएगा, जैसे यहाँ पे इंटेस्टाइन होगी तुम्हारी इस तरह से, ठीक, तो यहीं पे इकट्ठा होने लगेगा। तो ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने के लिए तो जाहिर सी बात है सर्जरी करेगा पेशेंट को, मतलब डॉक्टर। लीवर में कोई डिजीज हो सकती है, जैसे सिरोसिस हो सकती है तुम्हारा, हेपेटाइटिस हो सकती है, या हिमोलिसिस है। तो इन सबका जो कारण है, मतलब जैसे हिमोलिसिस है कारण, तो इसका ट्रीटमेंट करेंगे। लीवर में कोई डिजीज है जैसे हेपेटाइटिस है, तो मतलब वायरल है, तो वायरल के लिए ड्रग्स देंगे, जैसे साइक्लोवीर वगैरह। या ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है, तो स्टेरॉइड यूज कराएंगे। और क्या देते हैं हम, यानी कि फोटोथेरेपी देते हैं। तो ये देते किसमें फोटोथेरेपी, यानी कि स्पेशली बच्चों में जो जॉन्डिस रहती है तब देते हैं हम। तो करते क्या है, एक ना ब्लू कलर की लाइट होती है, तो बिस्तर पे लिटा देंगे बच्चे को छोटे सा है, और उसके नीचे भी ब्लू लाइट होगी और ऊपर से भी ब्लू लाइट डालते हैं हम। तो जो मतलब अनसॉलेबल जो बिलिरुबिन होता है वो सोलेबल बिलिरुबिन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जब सीवियर कंडीशन होती है तब फोटोथेरेपी देते हैं, नॉर्मल इतनी आम नहीं है ये।
और मेडिकेशन जैसे लिप 52 देते हैं, ये लीवर के यानी कि हिपेटोड्रग्स होती है, यानी कि लीवर को फायदा करने के लिए। और सर्जरी, सर्जरी किसमें कराते हैं हम, जैसे बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है कहीं, सपोज मान लो अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया, मान लो कैंसर हो गया, तो फिर जाहिर सी बात है इसे काट के हटाना पड़ेगा। और क्या है, या मान लो गैल ब्लैडर में स्टोन है, तो मान लो यहाँ पे स्टोन है, तो ये स्टोन यहीं कोई तो आएगा इसमें, तो यहीं पे कहीं हिलेगा जाके, तो गैल ब्लैडर को हम रिमूव करेंगे ताकि फंस ना जाए जाके कॉमन बाइल डक्ट में। कुछ ड्रग्स जो होती है वो हिपेटो प्रोटेक्टिव ड्रग्स होती है, यानी कि लीवर की हेल्प करने वाली। तो कौन कौन सी हो सकती है, जैसे सेलेमरीन है, ठीक है। यूडी लिप क्या होती है, ये जैसे लिप 52 है इस तरह से, ये क्या है, इसका ब्रांड नेम होता है। तो इसको जो ये कंपोजिशन क्या होगा, इसका अर्सोडॉक्सिकोलिक एसिड होता है ये, ठीक है। तो खूब चलता है, या तो इसमें दो ड्रग्स हो तो सिरप टाइप का लेंगे, या तीनों हो, सॉरी मतलब तीन नहीं होंगी, लिप 52 अपना एक अलग है, ठीक है। तो ये क्या है, हिपेटो प्रोटेक्टिव ड्रग्स होती है, तो इनको हम देते हैं पेशेंट के लिए अगर मान लो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रखा है। एंटीवायरल ड्रग्स किसमें देते हैं, जैसे वायरल हेपेटाइटिस हो रखी है पेशेंट को, तो एंटीवायरल एसाइक्लोविर वगैरह यूज कराएंगे उसे। मल्टीविटामिन जैसे बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन ई है, ये देते हैं। और स्टेरॉइड देते हैं, स्टेरॉइड किसमें देंगे, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में देंगे व्यक्ति के लिए, जैसे प्रेडनिसोलोन है, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, ठीक है। और एंटीबायोटिक, कोई इन्फेक्शन हो गया हो तब। तो ये क्या हो गया, हम देखो लीवर फंक्शन टेस्ट पढ़ रहे हैं, तो तीन पढ़ा दिया हमने, एसजीपीटी पढ़ा दिया, एसजीओटी पढ़ा दिया, और अब क्या पढ़ा रहे हैं हम, बिलिरुबिन के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हम इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बताएंगे, ठीक है। तो फिर देखो ऐसा नहीं है, लीवर फंक्शन टेस्ट हम पढ़ा क्यों नहीं इतनी डिटेल में, बहुत ही मेन है, मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट आपको पता होना, मतलब क्या होता है, डॉक्टर लिख तो देते हैं लेकिन मतलब नहीं पता, यानी कि क्या लेवल बढ़ रखा है तो क्या बीमारी हो सकती है, मैं भी लिख दूं लीवर फंक्शन टेस्ट, लेकिन क्या मतलब है उसका, ठीक है। तो उसमें अलग अलग चीजें होती हैं कि एसजीपीटी बढ़ रखा है, एसजीओटी बढ़ रखा है, या मान लो तुम्हारा ये बढ़ रखा है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रखा है, तो क्यों बढ़ रखा है वो, उसका क्या कारण है, कौन सी डिजीज होगी, अगर मान लो बढ़ा हुआ आ रहा है तो क्या डिजीज होगी, तो वो सब हम इसलिए इसे डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इसके बाद हम लीवर शुरू करेंगे, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं फुल डिटेल में, ठीक है। तो इसे उतार लो, मैं मिटा दे रहा हूं उसे।